हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। फाइनेंस मैथमेटिक्स कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर लॉग एंटी लॉग सीखा था। उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक सीखा था। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस होंगे, और उन्हीं में आगे चल के हम लॉग और एंटी लॉग के जो क्वेश्चन यूज़ होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन देख लो पहले एक बारी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 4% कंपाउंडेड एनुअली। कुछ पैसे को 4% पे लगा दिया। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है उसकी? एनुअली हो रही है। द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 25 रुपीज़ है। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब इसमें बोला है कि मतलब कुछ पैसा है जिसको 4% पे लगाया है एनुअली पे, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपको दे रखा है और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो मतलब सिर्फ दो चीज़ें दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और क्या दे रखा है? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो लेट कर लेते हैं कि पी क्या है। पी बी द प्रिंसिपल, ओके, एंड आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हमने लेट कर लिए दोनों चीज़ें, ठीक है, बट आर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो आर को आप लेट भी नहीं करोगे तो चल जाएगा। आर हमें 4% गिवन है। हम एक काम करते हैं, हम पहले अमाउंट निकालते हैं, ठीक है ना। अमाउंट निकालते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले हम क्या करते हैं, पहले एक एक साल करके कंपाउंडिंग हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट होगा वो निकाल लेते हैं। आपको पता है जब एनुअल कंपाउंडिंग होती है तो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है P1 + RT, क्योंकि M1 हो जाता है दोनों में। तो पिछले लेक्चर्स में मैं कवर कर चुका हूँ ये चीज़। तो अगर मेरे को एक साल होगा तो यहाँ P की जगह प्रिंसिपल आ जाएगा, रेट की जगह 4% आ जाएगा, और टाइम की जगह 1 ईयर आ जाएगा। तो एक साल बाद आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा? P, ठीक है ना, P फिर 1 + रेट 4% है और टाइम 1 ईयर है। तो 1 लिख नहीं रहा मैं, इसको सिंप्लीफाई कर दो। 4/100.04 होता है, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 1.04। तो ये आपका क्या निकल गया? एक साल बाद आपका अमाउंट निकल गया। अब हम निकाल लेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, इसको समझते चलो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अभी मैं सारा आपको कोरिलेट करवा दूंगा, जो हमने पहले पढ़ा है उसी पर बेस्ड है सब कुछ। तो अब इसमें टाइम की जगह क्या आ जाएगा? 2 ईयर्स आ जाएगा, वही सेम फॉर्मूला लगेगा यही वाला। टाइम की जगह 2 ईयर्स आ गया, तो P 1.04 का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब आप थर्ड ईयर के लिए अमाउंट निकाल लो कि थर्ड ईयर के एंड में कितना अमाउंट आएगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ओके, ठीक है ना। तो थर्ड ईयर के एंड में क्या अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? तो ये आ जाएगा P1 + R3, मतलब P R की जगह 4% लिखोगे तो 1.04 आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। हमने तीनों साल के एंड के अमाउंट निकाल लिए। अब हमें उसने क्या दे रखा था? उसने हमें दे रखा था इंटरेस्ट। कौन से ईयर का? सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट उसने हमें 25 रुपये दे रखा था। अब वैसे हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो जो भी सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा उसमें से सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल माइनस करेंगे। अब यहाँ से देखो, सेकेंड ईयर के अमाउंट में से आपको सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल माइनस करना है। अब सेकेंड ईयर का अमाउंट तो ये रहा आपके पास, तो यहाँ लिखो P 1.04 का स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड ईयर का अमाउंट। इसमें से माइनस करना है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, है ना। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है। अब सेकेंड ईयर की बात कर रहा है तो सेकेंड ईयर का ही अमाउंट लेना है और सेकेंड ईयर का ही प्रिंसिपल लेना है। और हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, जो फर्स्ट ईयर का एंड में जो अमाउंट आता है वही सेकेंड ईयर का क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो ये जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट आया है ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर के अमाउंट में से माइनस करना है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, अब दोनों में से P आप कॉमन ले लो और 1.04 भी कॉमन ले लो। P और एक 1.04 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर था तो एक 1.04 बचेगा -1। देखो जिसको ये चीज़ समझ नहीं आई है कि भाई
फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कैसे बन गया वो एक बार पिछले लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट आता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, फिर सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट आता है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सेकेंड ईयर के अमाउंट में से सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल माइनस करना था, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल मैंने क्या ले लिया, जो फर्स्ट ईयर का मेरा अमाउंट आया था। इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप P निकाल लो, तो 25 डिवाइडेड बाय 1.04 चाहो तो आप इसे पूरा सॉल्व कर लेना, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं एज इट इज़ को यूज़ करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसने हमसे पूछा था थर्ड ईयर के एंड में कितना अमाउंट इंटरेस्ट आएगा। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब देखो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जो थर्ड ईयर का अमाउंट होगा उसमें से थर्ड ईयर का प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो थर्ड ईयर का अमाउंट हम क्वेश्चन में पहले ही निकाल चुके हैं, इतना आया था। इसमें से माइनस क्या करना है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कौन होगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा। सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना निकाला था हमने, P 1.04 का स्क्वायर। देखो ये थर्ड ईयर का अमाउंट हमने निकाला था, इसमें से हमने क्या माइनस करा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कौन होगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा, P 1.04 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। तो अब क्या करूँ, इन दोनों में से P कॉमन आ रहा है, मतलब जो सेम है दोनों में कॉमन ले लिया, और 1.04 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर 2 वाला आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर P तो कॉमन ही ले लिया, यहाँ पर एक 1.04 बचा क्योंकि पावर 3 थी, यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचा, ओके। तो कितना आ जाएगा ये, इसको अगर आप माइनस करोगे तो 0.04 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो जो आपने पीछे निकाली थी P की, 25 डिवाइडेड बाय 1.04 और 0.04। उसके बाद ये ऐसे ही आ जाएगा 1.04 का स्क्वायर और 0.04, तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक 1.04 कैंसिल हो जाएगा। तो 25 को 1.04 से मल्टीप्लाई कर देना, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने आज हमारे को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जितने भी करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ मनी इज़ पुट एट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया है 2 साल के लिए 20% पर एनम पे। कहता है कुछ पैसे को 2 साल के लिए 20% इंटरेस्ट पे लगा दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट वुड फैच, मतलब प्रोड्यूस करता, ये निकालता 482 रुपीज़ मोर, ये 482 रुपये ज़्यादा निकालता। कब, इफ़ द इंटरेस्ट वर पेबल हाफ ईयरली देन इफ़ इट वर पेबल ईयरली। कहता कि अगर हम इस पैसे को हाफ ईयरली पे लगाते हैं, किसकी जगह, ईयरली की जगह, तो हमारे को 482 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि सेम पैसे को एक बार आप हाफ ईयरली पे लगा रहे हो और उसी पैसे को एक बार आप ईयरली पे लगा रहे हो 2 साल के लिए 20% पे, तो आपको 482 रुपये हाफ ईयरली वाले में आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और हमें सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हमें इसके अंदर क्या गिवन है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम गिवन है 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 20%, P निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा है कि हाफ ईयरली में आपको कितने पैसे ज़्यादा मिलेंगे ईयरली से, 482 रुपीज़। अगर हाफ ईयरली के अमाउंट में से ईयरली वाला अमाउंट माइनस कर दो तो आपको 482 ज़्यादा मिलेंगे। ये जो स्टेप है ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, आप इसको रफ में लिख सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो हाफ ईयरली का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है P, हम देखो अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है P 1 + R/M MT। तो जब हाफ ईयरली के लिखेंगे तो M2 पुट कर देंगे, तो P 1 + R/2 2T। और जब ईयरली के लिए लिखेंगे तो 1 + R M1 होता है T, ठीक है ना। ईयरली के लिए M1 होता है और हाफ ईयरली के लिए M2 होता है। तो पुट कर दिया मैंने इस फॉर्मूले में, एक बार हाफ ईयरली की जगह, एक बार ईयरली की जगह। अब जो वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल है उन्हें पुट कर दो।
आर कितना है 20% और यहाँ नीचे 2 भी है, तो कितना आ जाएगा 20/200 आ जाएगा। ये परसेंट वाला 100 और ये वाला 2, तो 100 × 2 200। टाइम कितना है 2 साल। यहाँ पर आर की जगह 20% और टाइम की जगह 2। इसे सॉल्व कर दो। 1 + 20/200 और ये 4, 1 + 20/100 और ये पावर में 2। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे हम। अब आप इसको ना कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन करने के बाद देखो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 1.4641। मैंने कैलकुलेशन पहले से ही करके रखी हुई है, आप ट्राई कर लेना अपने हिसाब से जैसे भी। ठीक है, कैलकुलेशन इजी कर सकते हो आप आराम से। अब जब इसको आप देखो पी तो कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहाँ 1.4641 बचेगा और यहाँ 1.44 बचेगा। तो जब इसको करोगे माइनस तो ये 0.0241 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 482 डिवाइड बाई 0.0241। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20,000 रुपये। तो आपका कितना प्रिंसिपल था, 20,000 रुपये था। क्लियर हो गया, तो ये समझ आ गया आपको अच्छे से, है ना। तो अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ से हमारे देखो लॉग एंटी लॉग वाले क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा, अगर आपने पिछला रिवाइज नहीं करा हुआ है तो आपको पहले पिछला ही करना है, नहीं तो अब कम समझ आएगा क्वेश्चंस में। एट व्हाट रेट % पर एनम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 बी ₹477.54 इन 3 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। कहता है कि किस रेट % पे मैं पैसा लगाऊं कि 2500 रुपये पे आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाए 3 साल में, जब आप क्या हो रहा है कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। मतलब आपको प्रिंसिपल दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और ये बता रखा है कंपाउंडिंग कैसे हो रही है एनुअली, हमें आर निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या क्या दे रखा है अपने को, एक तो इसने हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल कितना 2500 रुपीज़। ओके, एक तो इसने हमें प्रिंसिपल दे रखा है और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है कितना 477.54। उसके बाद क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन में हमें, टाइम दे रखा है 3 years। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है, कंपाउंडिंग क्या हो रही है, एनुअली हो रही है। आर को लेट कर लेना रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, कंपाउंडिंग क्या हो रही है, एनुअली हो रही है। अब आप यहाँ से क्या करो, फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R पावर में T, क्योंकि एनुअली हो रही है तो M मैंने 1 ले लिया। यहाँ पर अमाउंट को आप क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप वैल्यूज़ पुट कर दो सारी। प्रिंसिपल की जगह 2500, यहाँ पर 477.54, यहाँ पर 2500, रेट पता नहीं कितनी है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है इसने हमें को, 3 years। ठीक है, टाइम यहाँ पर हमारे को गिवन है 3 years। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सम करो, 2977.54 इक्वल्स टू 2500 1 + R होल क्यूब। अब उसके बाद यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा कौन, ये जो 2500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट साइड में आके डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो सॉल्व करके 1.191 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो हमें तो आर निकालना है ना, तो ये पावर हटानी पड़ेगी यहाँ से। पावर हटाने के लिए हमें दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, इसीलिए ऑर्डर में देखना, जल्दबाजी में बीच में मिस मत करना कुछ भी। तो अब उसके बाद मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 1.191 की। तो ये भी मैंने आपको सिखाई है कि जब एक डेसिमल आगे ले जाना होता है तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, क्योंकि हमें डेसिमल से पहले 2 डिजिट चाहिए होती है लॉग के अंदर और इसमें एक ही डिजिट है। यहाँ से पावर आगे आ जाएगी, लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है लॉग ए की पावर n आगे आ जाता है, n log a। तो सारा पिछले लेक्चर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब उसके बाद देखो, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं, टू बी फेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये सब कुछ। ये आपका 11.91 आ गया। अब यहाँ से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे log a बाय b वाली, log a माइनस log b।
log 10। ठीक है, तो बुक में ये सारे स्टेप्स नहीं लिखे होते हैं, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी और क्वेश्चन में। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है log 11.91 की, तो ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले, तो जिस तरीके से सिखाई थी उस तरीके से निकाल लेना। मैंने डायरेक्ट निकाली हुई है। उसके बाद 3 log 1 + r। अब यहाँ से जब आप इसे माइनस करोगे तो 0.0759 आ जाएगा। ये 3 को डिवाइड में ले आओ, यहाँ से हटा दो 1 + r। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.0253, और यहाँ क्या बचेगा log 1 + r। 0.0253 = log 1 + r। ये आ गया था हमारा, और हमें निकालना है यहाँ से r, तो इसको हटाना पड़ेगा log को यहाँ से, तो log को इस साइड ले जाओ। जब log को इस साइड ले जाओगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। बताई थी हमने आपको आती है कि जब log को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो एंटी लॉग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एंटी लॉग हो गया। अब जब इसकी मैंने 0.0253 मैंने इसका एंटी लॉग आपको सिखा रखा है कि 0.02 पे जाओ, कॉलम में फर्स्ट पार्ट में 5 में, सेकंड पार्ट में 3 पर, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, एंटी लॉग निकालना है अब इसका, तो एंटी लॉग ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 0.02 पर 5 में जाना, फर्स्ट पार्ट में 3 में जाना, सेकंड पार्ट में, और दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना, प्लस कर देना। प्लस करने के बाद आपके पास लास्ट वैल्यू देखो 1.0599 आएगी। इसको 0.0 करके लिखते हो, फिर 10⁻1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये लास्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, 1 इधर आके माइनस करना है। ठीक है, तो ये 0.0599 हो गया। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा 5.99%। तो आप इसे अप्रोक्सीमेटली 6% भी लिख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा समझ आया आपको, लेकिन लॉग और एंटी लॉग की प्रैक्टिस आपको इसे पिछले वाले लेक्चर में देख के कर लेनी है, क्योंकि अगर मैं उसे यहाँ बताऊँगा तो फिर मेरे को बहुत टाइम लगेगा इस लेक्चर में। तो आपको लॉग एंटी लॉग वहाँ से देखना है, और देखना है मैंने कैसे सिखाया, उस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और जहाँ भी इसमें लॉग और एंटी लॉग यूज़ हुए उसी तरीके से आपको निकाल लेने हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसको पढ़ते हैं। इन वट टाइम विल ₹3,90625 अमाउंट टू ₹456,976 एट 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कहता है इतने पैसे को इतना होने में, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, इतने परसेंट पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि सेमी एनुअली से कंपाउंडिंग हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा कि इतना पैसा इतना हो जाए 8% पे, तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, तो प्रिंसिपल कितना है 3,90625, अमाउंट कितना है 456,976, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली इसके अंदर। और कंपाउंडिंग क्या हो रही है, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली क्या हो रही है आपकी, कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है ना, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ। जब सेमी एनुअली कंपाउंडिंग होती है तो एम की जगह क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, तो मैंने एम की जगह 2 लिख दिया, जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अब पुट कर दो 456,976, अब प्रिंसिपल की जगह लिख दो 3,90625, रेट की जगह क्या लिख दो 8%। ठीक है, और ये टाइम पता नहीं 2t है ना। अब ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके 456,976 3,90625, इसको आप सिंप्लीफाई करो 1 + 8/200 को, तो यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.04 की पावर 2t। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा सॉल्व करके 1.1698, और ये ऐसे ही रहेगा 1.04 की पावर 2t। अब उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ से, ये लॉग ले लो दोनों साइड। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करना सिखाया था मैंने आपको। क्या करेंगे, इसमें हमें सिर्फ 4 डिजिट चाहिए होती है, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये बात आपको पता है पहले से ही। उसके बाद इसको भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे,
ये पावर आगे आ जाएगी, जो भी पावर है ये आगे आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। और इसके अंदर मैंने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करा तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो गया, 1.04 से 10.4 हो गया और ये नीचे 10 रह गया, यहाँ मैंने 8 छोड़ दिया था। ठीक है, ये बात समझ आई। तो नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे log a माइनस log b की, 11.69 माइनस log 10। यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि ये 2t पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगा दूँ। तो log 10.4 माइनस log 10, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है हमारे को, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें log 11.69 की वैल्यू निकालनी, log 10 1 होता ही है। यहाँ 10.4 की वैल्यू निकालनी log की, और ये हमारा log 10 1 होता ही है। 10.4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो आपकी लॉग टेबल होती है उसमें पहले कॉलम में 10 पे जाना है, फर्स्ट पार्ट में 4 के नीचे जो लिखा है वो लिख देना है, क्योंकि 4 के बाद कुछ है नहीं, 0 है। तो मैंने समझाया था कि भाई इसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं हमारा, तो जो 4 के नीचे लिखा होगा सिर्फ उसको ले लेंगे और उसके आगे 1 लगा देंगे, 1 पॉइंट, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो जो 11.69 था, मैंने उसको अप्रॉक्सीमेटली 69 को 70 ले लिया, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाए। तो log 10 ऐसे ही लिखा हुआ है, एक बार फिर से लिख लिया है मैंने, log 10.4 माइनस log 10, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब आप 11 की वैल्यू 7 पे देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 068 मिलेगा। और ये 11 है, 10 से 100 के बीच में, तो हम 1 लगा देंगे। log 10 1 होता है। 10 की वैल्यू जब 4 पे देखोगे तो 0170 मिलेगा, और 10 से 100 के बीच में हम 1 लगाते हैं, तो log 10 1 होता है। जब आप इसे माइनस करोगे तो 0.068 आएगा, ये 2t आएगा, और ये कितना आएगा 0.0170। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 0.068, और ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। यहाँ पर t अकेला रह जाएगा और ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ से t कितना निकल जाएगा हमारा, t निकल जाएगा यहाँ से हमारा 2 ईयर्स। जब आप इसे कैप कट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2 ईयर्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमारे को क्या हो गया, समझ आ गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एकदम क्लियर होगा कितनी बार इसके अंदर लॉग यूज़ हुआ है, इसलिए मैं बार बार लॉग पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि लॉग की प्रैक्टिस आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। तो इसको पढ़ेंगे ध्यान से। अ गिवन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹16,900 इन 2 ईयर्स एंड टू ₹17,576 इन 3 ईयर्स। कुछ पैसा है जो 16,900 तो 2 साल में हो जाता है, और 17,576 कितने साल में हो जाता है, 3 साल में हो जाता है, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। मतलब 16,900 2 ईयर्स में हो जाता है एंड 17,576 3 ईयर्स में हो जाता है। और कंपाउंडिंग क्या हो रही है, एनुअली हो रही है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, और सम भी निकालना है। समझ आ गया। तो प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और ये पता है कि 2 साल में 16,900 हो जाएगा और 3 साल में 17,576 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा 17। तो प्रिंसिपल पता नहीं है, प्रिंसिपल को P मान लेते हैं, R को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं। लिख लेना, लेट P बी द प्रिंसिपल एंड R बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये, इसको ये वाला R बना दें। अमाउंट का फॉर्मूला आपका ये होता है, किसमें, एनुअली के केस में। तो जब एक बार तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,900 हो जाएगा, कितने टाइम में, 2 साल में। और एक बार अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 17,576, 17,576 कितने टाइम में, 3 ईयर्स में, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, अब देखो आप क्या करो, इस 17,576 को ऐसे रहने दो। ये जो 1 + R की पावर 3 है ना, इसको 2 बार लिख दो, एक बार पावर 2, एक बार पावर 1, एक ही बात है। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है कि जो P1 + R² है, इसकी वैल्यू है मेरे पास 16,900। तो मैं यहाँ पर इतने की वैल्यू पुट कर दूंगा यूजिंग फर्स्ट, क्या लिख दूंगा, 16,900। और ये 1 + R जो है ये वाला, ये ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे। और यहाँ सामने क्या लिखा हुआ है, 17,576, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा 16,900। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 + R। ओके,
तो यहाँ से जब आप इसे डिसॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1.04 अप्रॉक्स, है ना। तो यहाँ से अब 1 आपका माइनस हो जाएगा तो 0.04 आ गया। तो आर कितना आ गया आपका 4%। तो इस तरीके से हमारी क्या निकल गई, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गई। लेकिन इसने हमसे प्रिंसिपल भी पूछा है, तो प्रिंसिपल निकालते हैं। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मान लो पहली वाली इक्वेशन ले लो। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, ये थी। इसमें आर की जगह लिख दो 0.04, तो पुट कर दो 1 + 0.04 स्क्वायर, ओके। तो यह आ जाएगा 16,900 और यह आ जाएगा 1.04 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ये 16,900 और ये 1.04 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 15,625। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले आपको ये टाइप करना है, इनमें से एक से डिवाइड कर देना है 1.04 से। जो आंसर आएगा उसको फिर से 1.04 से डिवाइड कर देना। नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हो। पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करके लिख लेना नीचे जो भी आएगा, फिर दोबारा से टाइप करके 16,900 उससे डिवाइड कर देना। तो ये वाला हमारा कवर हो गया है। एक क्वेश्चन और देखो, फिर आज वाली क्लास ओवर करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है आज का, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। मिस्टर कृष्णमूर्ति बोरोड 2,50,000 फ्रॉम अ मनी लैंडर बट ही कुड नॉट रीपे एनी अमाउंट इन अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है ना। उसने क्या, कोई मिस्टर कृष्णमूर्ति है, उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए, कितने पे, 2.5 लाख रुपए लिए किसी मनी लैंडर से, बट वो 5 साल तक कोई भी अमाउंट रीपे नहीं कर पाया। तो प्रिंसिपल पता लग गया, टाइम पता लग गया। अकॉर्डिंगली द मनी लैंडर डिमांड्स नाउ 3,58,800। जो मनी लैंडर था उसने 3,58,800 रुपये की डिमांड करी 5 साल बाद। तो मतलब ये आपका अमाउंट हो गया। 2.5 लाख दिए थे उसने, ठीक है ना, मनी लैंडर ने। 5 साल बाद उसने बोला कि आप मुझे ये पैसे दे दो, ये आपका लास्ट अमाउंट बनता है। तो प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है और अमाउंट पता है। आगे देखते हैं। एट वट रेट % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट डेट द लेटर एंड लैंड हिज मनी। जो लेटर मतलब होता है जो बाद में आता है, LATTER का मतलब जो बाद में किसकी बात हुई थी, मनी लैंडर की। पहले किसकी बात हुई थी, बोरोवर की। तो ये पहले इसने लिया था, इसकी बात हुई थी, और बाद में मनी लेंडर की बात हुई। तो लेटर का मतलब होता है जो बाद में आता है। तो लेटर ने अपना पैसा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया था। अब इस क्वेश्चन में इसने कहीं भी नहीं बताया कि कंपाउंडिंग एनुअली हुई है। तो याद रखना, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताता ना, तो हमेशा मान के चलते हैं कि कंपाउंडिंग एनुअली हुई है, ठीक है। तो प्रिंसिपल, टाइम और अमाउंट पता है, आर निकालना है, ठीक है। और ये एक हिंट भी दे रखा है इसने कुछ, इसका भी देखते हैं क्या होगा। तो ये मैंने सारे एग्ज़ाम वाले ही क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। अब प्रिंसिपल लिया हुआ है इसने 2,50,000, अमाउंट लिया हुआ है 3,58,800 और टाइम कितना है, टाइम 5 years है, ठीक है ना। टाइम 5 years लिया हुआ है। और आर को मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला, कंपाउंडिंग एनुअली हो तो ये फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट का। तो अब यहाँ पर पुट कर दो सारी वैल्यूज़। तो ये आपका 2.5 लाख आ जाएगा यहाँ पे। 1 प्लस रेट पता ही नहीं है, टाइम पता है 5 साल। ये इधर डिवाइड हो जाएगा आके, ठीक है। तो जो ये 1 2 3 4 2.5 लाख हो गया। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके। तो यहाँ से डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 1.4352, 1 + r⁵ अब देखो इसके बाद आप कैसे सॉल्व करोगे, दोनों साइड लॉग ले लोगे, 5 आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लोगे लॉग की। मतलब जो प्रोसेस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया था, ठीक है, उस प्रोसेस से आप यहाँ से आर निकाल सकते हो। बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें हिंट दे रखा था, तो ये ध्यान रखना है, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन में ही हिंट दे देता है। हमें पहले ही बता रखा है कि 1.4352 की वैल्यू 1.075 की पावर 5 है। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। तो क्वेश्चन पे देखो यहाँ पर मेरा 1.4352 है, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा 1.075 की पावर 5। तो ये लिख दिया मैंने, 1.4352 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1.075 की पावर 5। और यहाँ सामने क्या लिखा हुआ था पहले मेरा 1 + r⁵ तो जब इनकी पावर सेम होती है तो ये बीच वाले जो बेस होते हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 1.075 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + r के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा,
उसके बाद आप क्या करो, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 7.5%। तो जब परसेंट में निकालते हो तो 100 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो अभी और भी अच्छे क्वेश्चन हैं इसके जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जब तक आपको ये सारे अपने कवर कर लेने हैं, ठीक है, चारों लेक्चर अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।